आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के देश के युवा नेता, बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन ममता भूया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मिथिलेश ठाकुर जी, कुमार ठाकुर जी, आनंद प्रताप देव जी, पूर्व विधायक संजय यादव जी, पूर्व विधायक ताहिर अंसारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार चौधरी जी, संजय यादव जी, राज्यसभा सांसद, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संजय यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी झारखंड के सूरज कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष आरजेडी, इस ब्रह्मदेव चौधरी जी, राजेंद्र पासवान जी, संदीप मल्ला जी, सुरेश चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान चौधरी जी, तनवीर आलम जी, राजेंद्र चौधरी जी, अजय चौधरी जी, मनोज निषाद जी, अनिल चौधरी जी और तमाम इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण और बड़े संख्या में इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सनफ मल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। और विशेष तौर पे मैं यहाँ पे सभा में तमाम जनता को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि इतने धूप में आप बड़े संख्या में धूप में खड़े होकर हम लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे तो चुनाव का समय है, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार सांसद चुनकर देश के प्रधानमंत्री को चुनना और एक बार विधायक को चुनकर राज्य के मुख्यमंत्री को चुनना। लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। ये चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनने के साथ ही ये देश के संविधान को बचाने का साथियों ये चुनाव है। देश के लोकतंत्र व्यवस्था को जिंदा रखने का चुनाव है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ना जाने कितने हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, उसके बाद ये देश आजाद हुआ। आज ये देश जो है ये खतरे में है। इस देश के लोकतंत्र व्यवस्था आज खतरे में है साथियों। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, हमें एक देश में लोकतंत्र व्यवस्था दिए। आज एक मल्ला का बेटा आपके सामने में अगर सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात को रखने का लायक है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। संविधान का देन होता, अगर संविधान नहीं होता तो हमारा कोई वजूद नहीं होता साथियों। संविधान से पहले लोग हमारे हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते थे, ये हमारा वजूद था। ये संविधान है जो हमारे बराबरी का दर्जा हमें इस संसार में सर उठा के जीने लायक बनाया है साथियों। लेकिन ये संविधान को लोग मान नहीं रहे, खास करके दिल्ली में जो मोदी जी है जिनको नहीं मान रहे। ये बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं, विधायक को खरीद ले रहे हैं, सांसद को खरीद ले रहे हैं। आप बताइए लोकतंत्र है? आप बताइए। मैं तो धन्यवाद हेमंत सोरेन जी को दूंगा, झारखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने मर्द वाला काम किए, भाजपा के सामने नहीं झुके। भले वो जेल चले गए लेकिन वो भाजपा के सामने नहीं झुके। इसलिए साथियों ये देश में हम सभी को अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है। आज मैं गरीब मल्ला का बेटा हूँ, बिहार में संघर्ष करके 4 विधायक बना था, चारों विधायक भाजपा ने खरीद लिया। हम संघर्ष अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा दलित लोगों के लिए कर रहे थे, लेकिन हमको सरकार से बाहर निकाल दिया। वो सरकार से जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम समर्थन 2020 में नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। हमने उनको समर्थन देकर सरकार बनाया, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज बताइए क्या गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए, निषाद के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे? क्या गलत कर रहे थे? हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगा। देखा है गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा जो हमारे पैरों तले दबा हुआ था,
ये हमारी गुलामी करता था, आज मालिक बन गया, मंत्री बन गया है, ये अपने लोगों के लिए काम कर रहा है और उन्होंने विधायक खरीद लिया। इसलिए साथियों, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें आगे बढ़ना है। ये मोदी जी जो है वो गरीब पिछड़े का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, बड़े लोगों का सरकार है, गरीब के लिए नहीं सोचता। आप बताइए ना, मोदी जी नहीं 2014 में आपसे वादा किए थे ना कि अब आपके अच्छे दिन आएंगे, क्या आपको अच्छे दिन आए क्या? उन्होंने कहा था देश के युवा से कि आप हमको सरकार में लाइए, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला? हर साल 2 करोड़ क्या, 10 साल में 20 लाख भी नौकरी नहीं मिला, 10 लाख नौकरी नहीं मिला। ये 10 साल में जितने हमारे सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट हुए, उसका 25% भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आगे बढ़े। ये हमारा आरक्षण को खत्म करना चाह रहा है, सारे संस्था को ये प्राइवेट करते जा रहा है। साथियों, सारे जगह प्राइवेट कर रहा है, तो फिर गरीब पिछड़ा आदिवासी का बेटा कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना कर देंगे। क्या आपको पक्का मकान मिला है क्या? इन्होंने कहा किसान का आय को दुगुना कर देंगे। तो तमाम हर वो वादे मोदी जी ने किए थे गरीब को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें से एक भी काम उन्होंने नहीं किया। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। इस देश को ये कब्जा करना चाहता है साथियों। इसलिए अभी हम लोग आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर अब मजबूती से पूरे देश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। सिर्फ जरूरी है आप लोगों को साथ देने का साथियों। इस देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बहुत अमीर है, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा वो लोग जो बहुत गरीब है, जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके चक्कर में परेशान रहता है। वो ना आगे सोचता है ना पीछे सोचता है। और तीसरा आप लोग जैसे लोग हैं जो नेता को सुनने के लिए आते हैं कि नेता अच्छा बात रख रहा है या गलत बोल रहा है, ये निर्णय आपको लेना साथियों। इस देश के मालिक आप हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के नेता के लिए सिर्फ 5 साल रखा, क्योंकि नेता दे सकता, आप मालिक हैं। आप निर्णय लीजिए कि मोदी जी पिछले 10 सालों से देश में है, इस देश में 10 सालों में गरीब पिछड़ा दलित को क्या मिला है, ये निर्णय आपको लेना है। आप देखिए कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, ये निर्णय आपको लेना है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। आज देश के ऊपर पहले से 3 गुना ज्यादा कर्ज लाद दिया है। जो प्रधानमंत्री 10 सालों में 15,000 बार कपड़ा बदले, वो हमारे देश के लिए क्या करेंगे साथियों? इसलिए साथियों, ये समय आ गया है निर्णय लेने का। यहाँ पे हमारे बहन ममता भूया जी प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और आप लोगों से आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ बिहार से कि आप मजबूती से हम लोगों को इंडिया गठबंधन और हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताइए। और आने वाला समय में दिल्ली में हम लोग सरकार बनाएंगे और सामाजिक न्याय को मजबूती देंगे। गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर मजबूती से हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, पूरा सभी माता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद।